हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8 समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। तो हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 1 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप पूरी बुक अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की भर सकें। तो आप देख सकते हैं वर्ष 2023-24 की ये बुक है, जो न्यू बुक आपको मिली है उसी को हम फिल करवाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 3 का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा के पूरा भरवाएंगे। और जैसा कि आपको हम बताना चाहते हैं कि अध्याय 1 और अध्याय 2 विषय विज्ञान का हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुक्रमणिका आ गया है और यहाँ पर अध्याय का क्रमांक दिया गया है, कितने अध्याय आपके इस 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में है। जैसा कि आप जानते भी हैं और आपको हम बताना चाहते हैं कि आपके मेन सब्जेक्ट में विषय विज्ञान की जो है उसमें 13 अध्याय दिया गया है। उसी प्रकार से इसमें भी उसी अध्याय से लिया गया है पूरा, और 13 अध्याय इसमें भी दिया गया है। उसी अध्याय से आपके क्वेश्चन इस 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के बनाए गए हैं। तो आपने पढ़ चुका है कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में, कि आप फसलों का उत्पादन कैसे करेंगे और उसका मैनेजमेंट यानी प्रबंधन कैसे करेंगे। दूसरा पाठ सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, आपको हम भरवा चुके हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं, उस पाठ से। तीसरा पाठ आज या अध्याय आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में, और ये जानेंगे कोयला पेट्रोलियम क्या होते हैं, कहाँ से निर्मित होते हैं, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपके अध्याय में इसे दिया गया है उसी को हम फिल कराएंगे, भरवाएंगे और पूरा कंप्लीट कराएंगे। साथ में प्रोजेक्ट वर्क भी आपका पूरा हम करवा देंगे, कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। आपका पूरी बुक जो है तीसरा अध्याय हम कंप्लीट करा के, क्योंकि वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है ताकि आप अपनी बुक को अच्छे से भर सकें। तो और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम बार बार रिपीट करके बोल रहे हैं क्योंकि मेरा नया चैनल है अभी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि जो भी वीडियो अगला हम अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पर अपने, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगा। इसलिए आपको समय से जानकारी प्राप्त हो जाए, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपका अध्याय 3 जो है उसमें क्या है, कोयला और पेट्रोलियम। तो चलिए यहाँ पर भरना है। पहला बिंदु है मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, बायो ट्यूबलाइट, बायो टार्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल। तो यहाँ पर लिखा है मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ और इधर लिखा है मैं मानव निर्मित हूँ। यानी जो प्राकृतिक यानी प्रकृति के द्वारा निर्मित है उसको एक साइड में, लेफ्ट साइड में, और जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है उसको राइट साइड में। तो पहले क्या भरेंगे, प्राकृतिक में इसमें से छांट के भरना है जो ऊपर दिया गया है बिंदु क्रमांक 1 में। तो जैसे सूर्य का प्रकाश, तो ये क्या है, प्राकृतिक है। वायु क्या है, प्राकृतिक है। कोयला भी क्या है, प्राकृतिक है। पेट्रोल क्या है, प्राकृतिक है। डीजल क्या है, प्राकृतिक है। तो इतना क्या करेंगे, प्राकृतिक में सूर्य का प्रकाश, वायु, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये प्राकृतिक में भरेंगे। और मानव निर्मित में क्या भरेंगे, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, बायो टार्च, लालटेन, ये क्या करेंगे, इधर भरेंगे, मानव निर्मित में भर देंगे। ठीक, ओके। यहाँ पर एक सूर्य का प्रकाश वायु वो एक साथ ही है और एक वायु है क्या है, अलग से है। तो सूर्य के प्रकाश वायु एक ही है, तो उसको भर दीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कोल तार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला।
ऊपर दिए गए ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं लिखना है। कोक, कोल तार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला। यहाँ सबका दिया गया है, आप भर लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। वीडियो को रोक के वीडियो को आगे पीछे करके भर सकते हैं। कोक का उपयोग कोयला बनाने में, कोल तार का उपयोग नेपथलीन की गोलियां बनाने में, कोल गैस का उपयोग ईंधन के रूप में उपयोग होता है, पेट्रोल का बाइक कार चलाने में किया जाता है, डीजल का ट्रक बस कार इत्यादि में किया जाता है, सीएनजी का आपको पता है वाहनों में ईंधन के रूप में, एलपीजी का रसोई में, कार इत्यादि में किया जाता है, कोयला बिजली बनाने में, रेलगाड़ी इत्यादि में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप वीडियो यदि मान लीजिए छूट भी जाता, नहीं भी बोल पाते हम, तो आपको वीडियो को आगे पीछे करके देख के अपनी बुक में आपको भर लेना है, छोड़ना नहीं है। वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी लेकर भर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आने वाला है यहाँ पर। पहला प्रश्न दिए गए शब्दों में चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है जैसे कि सीएनजी, कोल तार, मृत अवशेष, द्रवित पेट्रोलियम गैस, बिटुमिन। तो 5-6 दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं, पाँचों को एक एक करके आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों में फिल करना है। तो पहला क्या है रिक्त स्थान, जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के डैश डैश से होता है। तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन का जो निर्माण होता है सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। तो पहले में क्या भरेंगे, मृत अवशेष। दूसरा है नेपथलीन की गोलियां, फिर इससे प्राप्त की जाती हैं। तो इसमें नेपथलीन की गोलियां किससे लिखेंगे आप, कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। ठीक, फिर इसके बाद तीसरा है पक्की सड़कों के निर्माण में पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग इसमें किया जाता है, बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। तीसरे में भरेंगे आप बिटुमेन। चौथा है वाहनों में ईंधन के रूप में गैस का उपयोग किया जाता है। किस गैस का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो लिखेंगे सीएनजी का उपयोग किया जाता है। चौथे का आंसर क्या लिखेंगे, सीएनजी भरेंगे। पांचवा है एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर आप भरेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जो दिया गया है उसका पूरा नाम पूछा गया है। तो एलपीजी का होता है द्रवित यानी लिक्विड होता है ना। तो एल से लिक्विड और पी से पेट्रोलियम और जी से गैस, एलपीजी बोलते हैं। तो उसको हिंदी में लिखेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस। दूसरा प्रश्न है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। पहला है प्रश्न, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं, इसलिए समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। दूसरा है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है, तो सीएनजी लिखेंगे। सीएनजी क्या होता है, बहुत ही कम प्रदूषक होता है। तीसरा है सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। चौथा है प्राकृतिक गैस का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए चौथा क्वेश्चन है अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका आंसर लिखें बी ऑप्शन, सूर्य का प्रकाश लिखेंगे। पांचवा है निम्न में से कार्बन का शुद्ध रूप है। तो उत्तर लिखेंगे इसका कोक। कोक क्या होता है, कार्बन का शुद्ध रूप होता है। फिर अतिलघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 3 है समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करना है। यहाँ पर हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन्य जीव, वन, कोयला है दिया। तो अक्षय संसाधन में क्या क्या हो जाएगा, हवा, सूर्य का प्रकाश और पानी अक्षय संसाधन है। समाप्त होने वाले संसाधन कौन कौन से हो जाएंगे, वन्य जीव, वन, कोयला, ये क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कार्बनीकरण क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर लिखेंगे उच्च दाब व उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होती है। मृत वनस्पति को धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। तो हम आपको बताए थे अध्याय शुरू करने से पहले कि इसमें पढ़ेंगे कोयला पेट्रोलियम का निर्माण कैसे कहते हैं। तो यहाँ पर कोयला का कैसे निर्माण होता है इसके बारे में हमने चौथे क्वेश्चन में बता दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पांचवा है भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसका नाम लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान,
मध्य प्रदेश भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6 है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पादों के नाम लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे 6वें क्वेश्चन का, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे पहला क्या है कोक, दूसरा क्या है कोल तार, तीसरा कोयला गैस इत्यादि। यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। प्रश्न नंबर 7 है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, जीवाश्म ईंधन, इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी जीवाश्मों से प्राप्त होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन लघुत्तरी प्रश्न आ गया है। प्रश्न नंबर 8 है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे इसका, प्राकृतिक गैस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस ब्रैकेट में लिखेंगे CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में होता है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसलिए बार बार रिपीट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो, बहुत ही आवश्यक हो या बहुत ही ज़रूरी हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहेगी। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 10, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करना है। तो यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे पेट्रोलियम के संघटक और दूसरे तरफ उपयोग लिखेंगे। तो संघटक में क्या लिखेंगे, पेट्रोलियम के पहला लिखें द्रवित पेट्रोलियम गैस, पहला क्या लिखेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस, दूसरा बिंदु लिखेंगे पेट्रोल, तीसरा बिंदु लिखेंगे मिट्टी का तेल और चौथा बिंदु लिखेंगे डीजल। अब एक एक करके वर्णन करेंगे इसका। इधर उपयोग की तरफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घरों माने यहाँ पर पेट्रोलियम के संघटक में द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग कहाँ होता है, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। पेट्रोल वाले पॉइंट में लिखेंगे दूसरे पॉइंट में, तो मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए विलायक। फिर इसके बाद तीसरा मिट्टी का तेल जो है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग जो है स्टॉक के लैंप में करते हैं। फिर डीजल है चौथा, डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनितों के लिए ईंधन। ठीक, 11वां प्रश्न यहाँ पर है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आप चित्र अच्छे से बना लीजिएगा, जैसा कि हमने बना रखा है। यहाँ पे आपके बुक में भी दिया गया है, पृष्ठ क्रमांक दिया गया है। कभी कभी बुक में जो पृष्ठ क्रमांक इसे आपके ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पृष्ठ क्रमांक बताया गया है वो आगे पीछे रहता है,
लेकिन रहता जरूर है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न आ गया। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, यानी इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, PCRA, ठीक। तो यहाँ पर भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, तो प्रश्न को आप पढ़ लेंगे अच्छे से, थोड़ा पहचान में कम आ रहा है। गाड़ी बनाने के लिए कुछ पेट्रोल डीजल बचाव हेतु लोगों को क्या सलाह देते हैं, तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा जरूर। 12वें नंबर क्वेश्चन का है दीर्घ उत्तरी का, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय गैस, पेट्रोल और डीजल बचाएं। उनके गुण हैं, पहला है गुण, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। दूसरा है यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। तीसरा है टायरों का दान सही रखिए, टायरों का दान सही रखिए। चौथा है गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट दिया गया है, प्रोजेक्ट को भरना है। तो पहले सबसे पहले आप माह वाले में जनवरी से महीना आपका स्टार्ट होता है नया साल, तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक करेंगे। 12 महीना हो गया है। अब यहाँ पर दूसरा कॉलम है ऊर्जा की खपत यूनिट में, तो यहाँ पर जैसा कि हमने लिख दिया है जनवरी में 70 यूनिट, फरवरी में 71 यूनिट, इसी प्रकार से आप भी पूरा करेंगे। फिर इसके बाद कुल व्यय राशि रुपए में कितने, मतलब एक यूनिट प्रति यूनिट अलग चार्ज लगता है। तो जैसे एक यूनिट का इतना चार्ज, एक यूनिट का मान लीजिए 5 रुपये चार्ज है, इस प्रकार से कुछ इसमें जोड़ा जाता है। जैसे 70 यूनिट है, 70 यूनिट का व्यय राशि क्या कितना कर दिया 200 रुपये, तो कितने रुपए पड़ा आप जोड़ सकते हैं एक यूनिट का। 71 है तो 71 है, स्वाभाविक रूप से 200 था 70 यूनिट का, तो यहाँ पर 220 यूनिट कम से कम कर दिए। तो यहाँ पर सही यूनिट नहीं लगाया गया है, लगभग में ऐसे ही लिख दिया गया है। यूनिट दर निकालेंगे तो अलग चीज़ हो जाएगी। फिर यहाँ पर 62 है यूनिट मार्च में, तो 210 यहाँ पर कर दिए। फिर 49 यूनिट है, तो इसी प्रकार से आप करते जाइएगा, वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न, किस किस माह में बिजली बिल की राशि कम आई है। तो उस आप चार्ट से देख सकते हैं जो अभी हमने पीछे भरवाया है कि अप्रैल और जुलाई में बिजली की राशि कम आई है। दूसरा है किस माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ है, यानी बिजली का यूनिट अधिक खपत किए हुआ है, तो मई और नवंबर में। ओके, ये प्रश्न नंबर जो आगे दिया है कि इस माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ है, तो मई और नवंबर में लिखेंगे। तीसरा है बिजली बिल जिस माह में अधिक आया है उसका क्या कारण है, तो लिखेंगे उत्तर में ऊर्जा की खपत अधिक होना। ऊर्जा की जो खपत है अधिक होने के कारण बिजली का बिल अधिक आया है। अगला है बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, तो पहला प्रयास लिखेंगे, पहला LED बल्ब का उपयोग करेंगे, यानी LED बल्ब का उपयोग करना। दूसरा है सोलर पैनल का उपयोग करना। ओके, फिर 5वां नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोत को सूची बनाइए। तो कौन कौन से वैकल्पिक स्रोत हैं, तो पहला लिखेंगे सौर ऊर्जा, दूसरा क्या लिखेंगे पवन ऊर्जा, तीसरा लिखेंगे भूतापी ऊर्जा, और चौथा लिखेंगे बायोगैस। अब यहाँ पर दूसरा प्रोजेक्ट आपका आ जाता है ईंधन के संरक्षण है। 3 नारे लिखो और 3 पोस्टर बनाओ। तो यहाँ पर आप
यहाँ पर 3 नारे, खुशहाली की एक चाबी, ईंधन की ना हो बर्बादी। तो यहाँ पर आप एक पोस्टर बनाएंगे। फिर दूसरा है जन जन तक संदेश पहुँचाना है, बिजली पानी पेट्रोल गैस सब बचाना। तो यहाँ पर साइकिल का चित्र बना देंगे। ईंधन बचाओ जीवन बचाओ, तो यहाँ पर भी एक पोस्टर लगा देंगे। इस प्रकार से आपके हम जो तीसरा पार्ट है कोयला और पेट्रोलियम, इस अध्याय को हम पूरा करा चुके हैं और पूरी तरीके से कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आपको लिखने में असुविधा होती है किसी प्रकार की, तो वीडियो को आप रोक सकते हैं, आगे पीछे करके फिर से रिपीट करके आप लिख सकते हैं और पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसी प्रकार से वीडियो हम अगले पाठ अध्याय को भी अपलोड करेंगे। कक्षा 6, 7 और 8 की विज्ञान विषय हर हाल में हम अपलोड करने वाले हैं और पूरे अध्याय आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। धन्यवाद।